अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिडिक्ट एंड क्वांटिफायर। ठीक है, प्रिडिकेट्स और क्वांटिफायर्स, ये जो है ना मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है जो कि इस बार आपके सिलेबस में ऐड है। इसको हमने हल करना है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो प्रिडिकेट्स होते हैं ना, ये वेरिएबल्स हम कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमने हल करना होता है। ठीक है, हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं पी एक्स। ठीक है, जैसे कि एक्स इज़ एन इवन नंबर। अब उसने हमें ना ये दिया हुआ है कि जो भी आपके पास एक्स का नंबर है वो क्या है कि वो इवन नंबर है। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स जो है ना वो हमारा वेरिएबल जो है वो 4 है या हमारे पास 5 है। हम 1 बाई 1 करके इनको पुट करेंगे और फिर इनको हल करके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं 4 रखूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँ कि 4 इज़ एन इवन नंबर, तो ये मेरे दादा ठीक है या गलत है। इवन नंबर बच्चे कौन से होते हैं? जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर कहते हैं। 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, ये फर्दर चलते जाते हैं। तो अब हम 4 देखेंगे। 4 एक इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे 5 को रखूँ तो 5 एक इवन नंबर नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखती हूँ तो क्या ये मेरी स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं है, क्योंकि 5 एक इवन नंबर नहीं होता। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ अलामात भी बताती हूँ जिनको आपने याद रखना है, जो कि आगे क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। जैसे कि आप इसमें उल्टे आई को याद रखेंगे। ठीक है, ये किस लिए होगा? फॉर ऑल के लिए। ठीक है, आगे इसका मैं यूज़ आपको बताती हूँ। और इसी तरह से उल्टा ई आएगा, तो उल्टा ई जो है वो आपने याद रखना है एट लीस्ट के लिए। अब हम इनको 1 बाई 1 करके यूज़ करके देखें। अब हम इसको मालूम कैसे करेंगे? ठीक है, अब उसने हमें एक सेट दिया हुआ है डी। ठीक है, डी सेट है 1, 2, 3 और ये 9 डिजिट्स तक जाता है। अब हमें वो कहता है कि हमने इसको ज़ाहिर करना है। हम कैसे ज़ाहिर करेंगे? हम बताएंगे कि ऑल जो है जी, ऑल को हम ऐसे ज़ाहिर करेंगे। ऑल एक्स यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं ये जी एलिमेंट्स है डी का। ठीक है, इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इसमें x+4 करें तो वो जी छोटे आएगा किससे? 15 से। अच्छा, ये अलामत भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। जिस तरफ को इसका मुंह खुला होता है ना, वो चीज़ जो होती है वो बड़ी होती है, और जिस तरफ को इसकी पीठ होती है ना, वो हिस्सा जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, छोटी होती है ये अमाउंट छोटी होगी और ये वाली अमाउंट बड़ी होगी। तो इसी तरह से इसमें बताया गया, उसमें आपने ये याद रखना है कि इसका माउथ जो है वो 15 की तरफ ओपन है। तो एक्स में जितने भी ये वेरिएबल अगर उनमें हम जमा करते हैं 4, तो वो 15 से छोटे ही आएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब दूसरी एक और स्टेटमेंट उसने हमें बताई थी जिसमें वो हमें कहता है कि रुकन है। ठीक है, एक्स जितने भी वेरिएबल्स हैं वो एलिमेंट है डी के होंगे। ठीक है, कैसे कि अगर हम उनमें x+4 करें और इक्वल टू 10 आए। ठीक है, अब वो कहता है कि एट लीस्ट इसमें से जो रुकन है ना, इसके ये जो डी है, तो इसके रुकन के अंदर आप एलिमेंट्स के अंदर अगर आप क्या करोगे कि आप 1 ऐड करते हो, 2 ऐड करते हो, 3 ऐड करते हो, तो वो जो भी डिजिट आएगा, ठीक है, वो क्या होगा कि वो 10 के इक्वल आएगा। तो ये ट्रू है। तो हम कहते हैं कि ये ट्रू तब होगा अगर हम इसमें क्या करेंगे, x+6 होगा। यानी अगर हम x की जगह पे 6+4 करें इज इक्वल टू 10, तो फिर ये जो 10 के इक्वल आता है, तो फिर तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अदरवाइज़ अगर हम इसमें कुछ और ऐड करते हैं तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती। ये आपने याद कर लिया। अब स्टेटमेंट नंबर सी हमारे पास एक और स्टेटमेंट है। अगर वो कहता है कि ऑल जो हैं जी एक्स एलिमेंट्स हैं डी, अगर क्या हो कि x+4, अगर हम x+4 करते हैं तो वो जी 10 के जो है वो छोटे आएंगे उससे। ठीक है, तो ये तमाम फॉर ऑल x के लिए क्या वैल्यू होगी ये आपने बताना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, ये हम साबित करेंगे। अच्छा, अब हमने नेगेशन वाला रूल करना है। नेगेशन इनकी हमने मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करेंगे? नेगेशन को पहले भी आप ट्रूथ एंड फॉल्स टेबल में करते होते थे, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। नेगेशन में हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ऑल students in the class have taken a course in discrete mathematics.
तो ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है, ये जो स्टेटमेंट है जी, ये क्या स्टेटमेंट है कि इसमें जो स्टेटमेंट जो है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसमें आप ऑल स्टूडेंट है ना, तो ऑल के लिए हम ये वाली अलामत यूज़ करते हैं उल्टा ए, ठीक है। एक्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं एक्स, ठीक है। और क्लास के लिए हम सी ज़ाहिर कर लो आप, या पीज यूज़ कर लो, ठीक है, पी एक्स। इस तरह से भी ये स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, ठीक है। एक्स जो है जी, वो इसमें आप टेकन मतलब कर रहे हो कोर्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। अब हमने इसके नेगेशन में लिख के जाना है। नेगेशन में क्या होगा कि ये उल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट में इसको ले जाएंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट द केस डैट ऑल स्टूडेंट इन द क्लास have taken the course discrete mathematics। तो ये देखो, इसका नेगेशन क्या बनेगा कि एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट हो सकता है ये ज्वाइन करे और कुछ ने नहीं ज्वाइन किया, तो फिर ये कैसे बनेगा, उल्टा ई एटलीस्ट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने जो है नेगेशन पी एक्स, यानी कुछ स्टूडेंट ने जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स ज्वाइन किया है। तो हम इसको इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं, यानी ये इसका इन्वर्स है। मतलब ये जितने भी स्टेटमेंट होगी इनको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम देखें ऑल दी स्टेटमेंट के लिए अगर हमने जाहिर करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, हम इसको लिखेंगे ऑल स्टेटमेंट एक्स एफ एक्स। अब हमने इसका नेगेशन मालूम करना है, ठीक है। नेगेशन हम इसका कैसे मालूम करेंगे, ये उल्टा ई हो जाएगा एक्स और नेगेशन एफ एक्स। इसी तरह से अगर हमने एट लीस्ट वाले जो नंबर हैं, ठीक है, उनका नेगेशन मालूम करना हो तो वो कैसे हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, ऑन फॉल्स साइड। तो फिर कैसे करेंगे हम, ये ई एक्स है, ठीक है, और नेगेशन इसका एफ एक्स है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये ऑल में चेंज होगा, यानी ई के जगह पे ऑल आ जाएगा, ऑल एक्स, और एफ एक्स नेगेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये रूल हैं, ये आपने याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे आ जाता है कि जैसे यहाँ पे एक आपके पास वो एग्ज़ाम्पल देता है कि उसने लिखा कि ऑल इंटीजर्स और ग्रेटर देन 8, ठीक है। ऑल इंटीजर जो है वो ग्रेटर है ए से, तो हम इसको लिखेंगे पी एक्स, ठीक है। एक्स हम इसमें समझ लेते हैं कि एक्स इज़ एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, ये हमने अखज़ कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, क्यू एक्स लिख लो, पी एक्स लिख लो, ठीक है। एक्स जो है जी वो क्या, उसने कहा हमें ग्रेटर दैन 10 है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन 10, ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। अब हम इसको जाहिर कैसे करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे कैसे इस। अच्छा, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे ऑल इंटीजर्स और ग्रेटर दैन 8। तो अब हम इसको कैसे जाहिर करेंगे, इसमें ऑल इंटीजर है तो इसका मतलब है कि वो उल्टा ए आएगा, लेकिन वो आगे हम जाके लिखेंगे। यहाँ पे आप पी एक्स कर रहे हो, एक्स इज़ एन इंटीजर आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप कहते हो क्यू एक्स लिख लो, पी एक्स लिख लो, टी वाई लिख लो, जो भी है। एक्स जो है जी एक इंटीजर है और ये एक्स जो है वो ग्रेटर है किससे, दैन 8 से, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन हम बना लेते हैं। इक्वेशन बनाई, एट लीस्ट ऑल वेरिएबल्स पी एक्स कंडीशनल क्यू एक्स, ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है। और दूसरी जो इसकी इक्वेशन आ सकते हैं ना, वो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, नेगेशन पी एक्स और क्यू एक्स। अब हमने इसका नेगेट करना है, ठीक है, नेगेशन निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, नेगेशन क्या होता है कि ऑल नंबर्स है ना, तो ऑल का उल्टा हम लगाते हैं ई, ठीक है, उल्टा ई वेरिएबल्स। अब हमने क्या करना है, नेगेशन से जो है ना इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस सारे को मैं करने लगी हूँ, नेगेशन पी एक्स और क्यू एक्स, ठीक है, इसको हम करेंगे। हमने ज़रब दी तो आपने ये रूल याद रखना है कि जो नेगेशन होता है ना, यहाँ पे मैं लेडा लिख देती हूँ, नेगेशन से कट जाता है तो ठीक है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये आता है। और इसके अलावा जो पी नेगेशन क्यू है ना, ये क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेशन पी एंड क्यू आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये क्या हो गया, ये इससे कट गया, बाकी पी एक्स रह गया और यहाँ पर ये जी और नेगेशन क्यू एक्स आ गया,
ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हमने नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं, जो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि नॉट ऑल मैन आर जीनियस। ठीक है, अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? नॉट ऑल। ठीक है, नॉट ऑल की बात है, मतलब इसमें भी ऑल की ही वो बात कर रहा है। तो इसको हम पहले सिस्टम को ज़ाहिर कर लेते हैं जीनियस से। एक्स जो है जी वो मैन है और ये जीनियस है। ठीक है, इससे हम ज़ाहिर कर रहे हैं। और एम एन हम कह लेते हैं कि इज़ आ मैन। ठीक है, ये मैन है। अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट बच्चों इसकी कैसे बनेगी? यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑल को हम ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, ऑल एक्स एम एन। ठीक है, जो हमारा पहले स्टेटमेंट थी एम एक्स। ठीक है, और दूसरी हमारी जो थी कंडीशन जी एक्स, ये हमारी कंडीशन थी, हमने इसे ज़ाहिर कर लिया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, नेगेशन एम एन और यहाँ पे ऐसे जी एक्स। अब हम इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन एक्स आ जाएगा वेरिएबल। ठीक है, और मल्टीप्लाई अगर हम इसको अंदर करेंगे तो नेगेशन से कट जाएगा एम एन और यहाँ पे और नेगेशन जी एक्स, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आगे हमें एक और स्टेटमेंट उसने दी हुई है जिसमें उसने हमें कहा हुआ है, सिंपली उसने कहा है नेगेशन जो है जी एक्स पी एक्स और उल्टा ई है वाई पी वाई। अब हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का ही क्या है कि इसका जब नेगेशन करेंगे, ठीक है, नेगेशन बाहर आप लिख लो और सारे को फिर अंदर दोबारा से आप जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर दोबारा से वैसे ही हमने इसको अंदर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये उल्टा ई आ जाएगा। ठीक है, एक्स और नेगेशन क्या हो जाएगा पी एक्स और फिर ये और जो है ये उल्टा हो जाता है। ये जो उल्टा आर है वो एंड में बदल जाएगा। ठीक है, फिर ये एंड में बदल जाएगा और ये जो था एट लीस्ट ये फिर ऑल में बदल जाएगा और नेगेशन पी वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस ये आपने याद रखना है। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। अब हम इसको कैसे करेंगे हल? अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस एक्स। ठीक है, जिससे हम स्टूडेंट को जाहिर कर लेते हैं। एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल को हम स्टूडेंट के तौर पे जाहिर करते हैं और हम यहाँ पे इंटेलिजेंट को आई से जाहिर कर लेते हैं। ठीक है, एक्स इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल है ना वो इंटेलिजेंट से भी हम जाहिर करते हैं। तो एट सम स्टूडेंट उसने कहा ना, एट लीस्ट नहीं कहा। तो फिर यहाँ पे मैं उल्टा ई लिखूँगी। ठीक है, एक्स और यहाँ पे एस एक्स और यहाँ पे नेगेशन आई एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसका नेगेशन करेंगे, ठीक है, नेगेट करेंगे सारी स्टेटमेंट को अंदर लिख के, तो ये एट लीस्ट जो है ये ऑल में बदल जाएगा और नेगेशन अगर की जाए तो ये नेगेशन एस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे जो और है वो जो एंड है वो और में बदल जाएगा, नेगेशन आई एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है।